जय माता दी दोस्तों, आज हम देखते हैं आप लोगों के लिए मूलांक के अनुसार आपके लिए नेक्स्ट 6 मंथ कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं मूलांक 1 वालों के लिए आपके लिए ये 6 मंथ कैसा रहेगा। डिटेल रीडिंग रहेगी, तो उम्मीद है आप लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। हम सारे मूलांक का जितने भी मूलांक हैं उनका अलग अलग सेपरेट वीडियो ला रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटिट्यूड दीजिए। तो हम देखते हैं मूलांक 1 वालों के लिए। मूलांक 1 वालों के अंदर जो होती है ना, नेतृत्व की क्षमता होती है, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नेतृत्व की उनके अंदर जो क्षमता रहती है ना, वो स्टार्टिंग से ही रहती है, शुरू से ही उनके अंदर ये जो खूबियाँ रहती है वो रहती है। दूसरा, आपका परिचय क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, विस्तृत होता है, मतलब आपके फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आपके सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि आपका लक्ष्य आपके सामने स्पष्ट रहता है। अपने लक्ष्य के प्रति आप पूरी तरह से सचेत रहते हैं। देखिए, एक बात और है, आप जितना धन कमाते हैं उतना ही व्यय कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस रहता है। एक बात है, आप जिद्दी किस्म के होते हैं। देखिए, यहाँ पर जिद जो है, हो सकता है कि आप अपने कार्य को इतने मन लगाकर करते हो, है ना, तो कहीं ना कहीं एक जिद तो होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो काफ़ी बड़ा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने, मतलब जैसे कहते हैं ना, दोस्ती पसंद वाले इंसान होते हैं। आप बहुत ज़्यादा दोस्तों को पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक, हम कहेंगे कि एक मॉनिटर आप बचपन में हो सकते हैं, आप स्कूल में मॉनिटर रहे होंगे, आपके अंदर एक नेतृत्व की क्षमता रही होगी, और ये जो जिद है वो आपको आगे लेकर जाता है कहीं ना कहीं। और आपके फ्रेंड सर्कल ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखिए कुछ तो ऐसे हो ही सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी दोस्ती को हमेशा निभाते हैं, ठीक है, और आप भी उनकी दोस्ती को निभाते हैं। आपके लिए आपको रोज सूर्य देव जी में जल अर्पण करना चाहिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। अब हम आपके लिए टैरो कार्ड से देखते हैं। तो हम आपके लिए मेजर कार्ड से पहले निकालेंगे। आप जिन भी डिवाइन जी को मानते हैं आप प्रणाम कर लीजिए। मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर अच्छे से बैलेंस होकर निकल कर आती है ना। तो हम देखते हैं आपके लिए मेजर क्या आ रहा है नेक्स्ट 6 मंथ में आपके लिए मेजर चेंज क्या है। ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी फ्रेंड, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रिजोनेट कर सकती है। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि नेक्स्ट 6 मंथ में आपकी किस्मत का जो पहिया है वो घूमने वाला है ना। और ये जो पहिया है ये आपके साइड ही घूमेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है यहाँ पर बहुत लंबे समय से आप किसी ऐसी स्टक सिचुएशन में है। देखिए, स्टक मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि कई प्रकार का सिचुएशन हो सकता है ना, सबके लिए अलग अलग हो सकता है ये। तो आप जिस भी ऐसी बाधाओं का आप सामना कर रहे हैं, जिस भी तरीके से आप अटका हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं, उस स्थिति से आप बाहर निकलेंगे। और ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ निगेटिविटी है कुछ लोगों के लिए आपको लग रहा होगा कि आप लंबे समय से कुछ नया कार्य सोच रहे हैं, या आप अपने, हम पर्सनल लाइफ के लिए बिल्कुल एनर्जी कार्ड निकालेंगे। अभी फिलहाल आपके प्रोफेशनल लाइफ में लग रहा है कि आप लंबे समय से किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं जो कि नहीं हो पा रहा है, वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में है। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि द डेविल के कार्ड से कुछ निगेटिविटी भी है, और कुछ, देखिए, आपके अंदर भी कुछ ऐसी सोच आ जाती है, बार बार आप कुछ करना चाहते हैं फिर आप रुक जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस स्थिति से आप हटेंगे किसी के मार्गदर्शन से। ये हो सकता है कि 1 मंथ के अंदर आपको किसी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, और उसके बाद आपके लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप जो चाहते हैं, देखिए, आप लक्ष्य को एकदम करीब रहता है आपका, है ना, जैसे कि हमने देखा है। तो आपको वो लक्ष्य तक पहुंचने में कोई आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है दिसंबर के मंथ में आप में से बहुत लोगों के लाइफ से जो ये टॉक्सिसिटी है वो लगभग हट जाएगी। और कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि 20 वीक, जब भी ये रीडिंग आप देखेंगे, 20 वीक, 20 मंथ तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, लेकिन 20 वीक कुछ लोगों के लिए लग रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एकदम डेडिकेट होके करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप बार बार पीछे हट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मतलब उस चीज़ की ना कमी है।
या तो आप उस चीज उन उन मतलब जो भी आप पढ़ाई करें उसमें आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा, मार्गदर्शन मिलेगा। अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आप अपने वर्क प्रोफेशन में ही आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर भी आपको कोई मेंटोर, कोई गाइडेंस आपको प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम आपके लिए आपके पर्सनल लाइफ के लिए निकालेंगे कार्ड। आपके पर्सनल लाइफ के लिए हम देखते हैं, यहाँ पर हम जितना हो सके उतना डिटेल रीडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सभी एस्पेक्ट में हम देखेंगे, है ना। आपके पर्सनल लाइफ में भी वही चीज़ नज़र आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सनल लाइफ में आप में से बहुत लोग जो है ना सोल कनेक्शन में हैं, लेकिन इसकी जानकारी आपको तब प्राप्त होगी जब वहाँ पर भी निगेटिविटी नज़र आ रहा था। मैं निगेटिविटी कहती हूँ तो कई प्रकार का होता है, लेकिन आप लोगों के में दोनों प्रकार का लग रहा है। ठीक है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी और आपके पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसी स्थिति है। ठीक है, देखिए सॉरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि थ्रोट चक्रा, ठीक है, आप अपने पार्टनर से अपने दिल की बात उस तरीके से नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से आपके मन में वो प्रेम है, जिस तरीके से आप उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में योजनाएं बनाते हैं। कहते हैं ना कि उनके सामने आते ही आप उन सारी चीज़ों को बोल नहीं पाते हैं, ये नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि जो भी निगेटिविटी है ये 10 मंथ के अंदर आप उपाय करेंगे, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करेंगे, आप जिन भी डिवाइन जी को मानते हैं उनके पूरी तरीके से इष्ट देव जी के शरण में रहेंगे, तो ये स्थिति से आप बहुत हद तक बाहर निकल जाएंगे। कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास, ठीक है, जिनसे आपको यहाँ पर वो ऑलरेडी आपसे डिस्टेंस जो है ना बढ़ा लेंगे जब आप पूरी तरीके से एक हीलिंग आ रहा है आपके लिए। ठीक है, आप पूरी तरीके से जब पॉजिटिव अपने आप को कर लेंगे बहुत ज़्यादा, जैसे किसी भी प्रकार का लो वाइब्रेशन में आप नहीं रहेंगे, तब कहीं ना कहीं आपके लाइफ में हीलिंग आएगा। और जैसे ही आप हीलिंग स्वीकार करेंगे, रिसेप्टिविटी में रहेंगे, परमात्मा जी की कृपा से ही आ रहा है आपके पास हीलिंग, तब आपके लाइफ में आप ये महसूस करेंगे कि आपके लाइफ में केयरिंग कनेक्शन है, आपके लाइफ में सोल कनेक्शन है। ऑलरेडी बहुत लोगों के लाइफ में है और कुछ लोगों के लाइफ में आपको पता चलेगा जब ये सारी जो कार्मिक स्थिति है या निगेटिविटी है वो हट जाएगी तब। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के तरफ जेस्चर करने के लिए योजनाएं तैयार कर सकते हैं इन 6 मंथ में। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो आप मैरिज के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं, आप मैरिज के बारे में सोच सकते हैं और आपकी मैरिज आपके सोलमेट से हो, ये आप प्रार्थनाएं कर सकते हैं। और जिन पर्सन को आप पसंद करते हैं, बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि वो आपके सोल कनेक्शन में है, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप किसी कार्मिक सोल कनेक्शन में है। जब ये जो स्टक की स्थिति है ये हट जाएगी तब आपके लाइफ में वो सोल कनेक्शन आएगा। और कुछ लोगों के लिए लिटरली ये लग रहा है कि आप किसी कार्मिक स्थिति में है, कार्मिक स्थिति से जब आप हटेंगे तब आपके लाइफ में सोल कनेक्शन को आप पहचान पाएंगे। ठीक है, अब हम आपके लिए देखेंगे स्पिरिचुअलिटी में। तो हम आपके लिए गॉडेस गाइडेंस से जो है कार्ड निकालेंगे आपके लिए। हम यहाँ पर 3 कार्ड निकालेंगे, 6 मंथ के लिए हम आपके लिए देख रहे हैं। तो आप जय माता दी कह सकते हैं। देखिए कैसे निकल रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर तो लग ही रहा है कि आप कोई बिजनेस के बारे में, कोई न्यू प्रोजेक्ट के बारे में, किसी चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आपको यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और आपके लाइफ में जो लव है वो अनडाई लव है, वो जैसे कहते हैं ना जन्मों जन्म का जो है ना ये प्रेम है आपका। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन देखिए, जब आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में रहते हैं और जब आप अपने सोल पर्पस को करते हैं, कहीं ना कहीं हमको जो अनकंडीशनल लव जो होता है ना वो परमात्मा जी से होता है। लेकिन किसी से जब हम कहते हैं ना कि हमारा सोलमेट है ना, या हाई लेवल सोलमेट है, तो कहीं ना कहीं पुरुष से प्रकृति तक, कहीं ना कहीं हमें आत्मा से परमात्मा तक ले जाता है ये जो प्रेम है, ये जो अनकंडीशनल लव है। तो यही लव आपके लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है। आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ तो आपका हो रहा है, प्लस आपके मनी में भी इंक्रीज होने वाला है। आप में से बहुत लोगों को विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जी का पूजन करना चाहिए बृहस्पतिवार के दिन, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आपके लिए वहाँ पर भी नज़र आ रहा था। किसी ऐसी
किसी ऐसी स्पिरिचुअल पर्सन, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, किसी ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन से आपको मार्गदर्शन मिलने वाला है इन 6 मंथ के अंदर, जिनका जो चक्र है वो काफ़ी अलाइन में है, वो काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। यहाँ पर भी डिवाइन पर्सन नज़र आ रहा है। तो आप जब उनसे मिलेंगे या उनसे बात करेंगे, या ये हो सकता है आपके मेंटोर हो, तब आपके स्पिरिचुअल लाइफ में और भी ज़्यादा ग्रोथ आएगा और आपको ये समझ में आएगा कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ पहले से ही झुकाव महसूस कर रहे थे, लेकिन अब जैसे ही आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, आपके पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आ रहा है। तो ये आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल लाइफ के लिए है ना। हम आपके लिए और भी कुछ कार्ड्स लेंगे, तो हम आपके लिए ना इसमें से 6 कार्ड निकालेंगे, ठीक है, 1 मंथ के लिए। अब ये आप जब भी देखेंगे तब भी आपसे रिजोनेट करेगी, जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको। तो हम आपके लिए यहाँ पर 6 कार्ड निकालते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर लोगों की मदद करनी है। देखिए, जैसे कि हम देख रहे हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ने वाले हैं, तो आप आगे आने वाले समय में लोगों की मदद भी करेंगे, लोगों की हेल्प भी करेंगे, पूरी तरीके से उन लोगों की मदद करेंगे जिनको मदद की आवश्यकता है। यहाँ पर मुझे बहुत हद तक लग रहा है। देखिए, तो पहला, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, पहले मंथ में आपके लाइफ में हीलिंग आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट मंथ में आपके लाइफ में हीलिंग आएगा और आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस महसूस करेंगे। और सेकेंड मंथ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है, क्योंकि कुछ, या ये भी हो सकता है कि कोई ऐसे पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है, उनका जो है ना व्यवहार थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है, आपको थोड़ा सा डिसबैलेंस महसूस हो सकता है, क्योंकि आपके लाइफ में हीलिंग आ रहा है, तो आप इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तीसरे मंथ में ऐसा लग रहा है कोई प्रपोजल आपको प्राप्त हो सकता है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत प्रपोजल हो सकता है, बहुत पॉजिटिव प्रपोजल। यहाँ पर डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, इसलिए यहाँ पर फ़ोन नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो फ़ोन नंबर 22 नंबर या किसी भी प्रकार से 13 नंबर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाली है, ठीक है। फिर चौथे मंथ में जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, 4th मंथ में कुछ लोगों को जिनकी लाइफ में हीलिंग आ चुकी है और जो अपनी हीलिंग कर चुके हैं, उनके लाइफ में 4 मंथ में आपको कुछ रिवार्ड, कुछ अवार्ड मिल सकते हैं। आपका जो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ है, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है। फिर हम देखते हैं आपके लिए 5th मंथ में आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जो निगेटिविटी थी, फर्स्ट में हमने देखा था, जो निगेटिविटी थी, जो कार्मिक स्थिति थी, वो समाप्त हो रहा है। देखिए कैसे मिलता हुआ आता है, उसमें भी दिसंबर का मंथ बताया था, है ना। और यहाँ पर भी 21, ये लगभग काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा जो कार्मिक स्थिति है, काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, ये जो निगेटिविटी है वो समाप्त होगा। किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी थर्ड स्थिति की वजह से, जो आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आई हुई है, उसमें आपको किसी का कोई मेंटोर आपको मिलेंगे, किसी का मार्गदर्शन मिलेगा। इस तरीके से आप इससे बाहर निकलेंगे। तो ये आप लोगों के लिए 6 मंथ का है। तो बिल्कुल आप देखिए और आपको कैसा लग रहा है ये आप बताइए ज़रूर। हम आपके लिए साईं बाबा जी का मार्गदर्शन भी लेंगे। साईं बाबा जी का मार्गदर्शन मूलांक 1 वालों के लिए हम 2 कार्ड लेंगे आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक में है अनासक्ति का कार्ड, ठीक है, डिटैचमेंट का कार्ड। देखिए पहले जो 3 मंथ है ना, वहां पर आपके लिए शिक्षा का कार्ड ये बता रहा है कि या तो आप कोई स्पिरिचुअल वर्क सीखेंगे या आपके लाइफ में हीलिंग आएगा, आप हीलिंग सीखेंगे। और किसी भी प्रकार का मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं, अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपको करना चाहिए और बहुत ही मन लगाकर करना चाहिए। एकाग्रचित होने के लिए आपको हीलिंग का, आपको मेडिटेशन का पूरी तरीके से यहाँ पर सहयोग प्राप्त होगा। किसी मेंटोर का मैं फिर ये कह रही हूँ कि आप जब मेडिटेशन करेंगे, एकाग्रचित होगा आपका माइंड, उसके बाद आपको समझ में आएगा, आपका जो सोल पर्पस है वो भी समझ में आएगा, आपका लक्ष्य के आप बहुत करीब पहुँच जाएंगे। यहाँ पर देखिए साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है कि शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। जीवन एक पाठशाला है। आपने अपने लाइफ से भी बहुत कुछ, इस समय तक आप अपने लाइफ से भी बहुत कुछ सीख चुके होंगे और आपके लाइफ में हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी आ चुकी है। कहीं ना कहीं आप एक परिपक्व व्यक्ति आप बन चुके हैं। आप ब्लैक एंड वाइट में पहचान करना सीख गए हैं, कौन आपके लिए सही बोल रहा है, कौन आपके लिए सही है, यहाँ तक आप समझ जाएंगे हीलिंग के बाद। फिर आपके लिए धुनी का कार्ड आया है इस 3 मंथ में।
जो लास्ट का जो 3 मंथ है, आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और आपकी बीमारियां धुनी में डाल दीजिए। साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है, पूरी तरीके से देखिए कैसे मिलता हुआ आता है। यहाँ से आपकी निगेटिविटी, कार्मिक की स्थिति समाप्त हो रही। यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि धुनी में आप अपनी सारी परेशानियां डाल दीजिए। तो बिल्कुल दोस्तों, ये आप लोगों के लिए जो है ना डिटेल में मैं लाने की कोशिश की हूँ। तो दोस्तों, ये आप लोगों के लिए थी नेक्स्ट 6 मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है। इसमें पूरी तरीके से डिटेल मार्गदर्शन लाने की कोशिश किया गया है और बहुत अच्छे तरीके से आपको मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके यहीं से ही आप लोगों की भलाई का कार्य कर सकते हैं, जिससे कि आपके लिए, आपका तो अच्छा हो, आप नेक कार्य करते हैं, आपका भी भला हो और लोगों का भी भला हो। तो उम्मीद है आप लोगों को मार्गदर्शन पसंद आया हो और नेक्स्ट हम सारे मूलांक वालों के लिए ऐसी ही रीडिंग लाने वाले हैं। अपना जो ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर में आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज है, ना ज़्यादा है ना कम है। तो आप बिल्कुल रेकी भी सीख सकते हैं और आप टैरो कार्ड रीडिंग भी करवा सकते हैं। टेक केयर।